हेलो बच्चों, जिग नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th साइंस के चैप्टर 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, डिफरेंस अमंग एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम जानेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर डिफरेंस। एसिड बेस और सॉल्ट में डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एक तो हमें बताना होता है टेस्ट, हम बताएंगे इसके अंदर टेस्ट। दूसरा बताएंगे लेटेस्ट पेपर की बात करेंगे। तीसरा हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। और फोर्थ पे हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर सबसे पहले बात करें हम टेस्ट की। आप कैसे निकालेंगे वर्ड टेस्ट, या टी लिखा हुआ है, टी से टेस्ट। उसके बाद एल से लेटेस्ट पेपर की बात करेंगे, ए से एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे, और ई से इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, और एग्जाम्पल भी हम बताएंगे। तो टी के टेस्ट के बारे में बात करें, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। और टेस्ट में इसकी बात करें बेस की, बीटर होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। और सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, कोई भी डज नॉट हैव एनी टेस्ट। तो टेस्ट जान लिया हमने एसिड बेस और सॉल्ट का। उसके बाद लेटेस्ट पेपर की बात करें तो बेस को देखिए, बी लिखा हुआ है, मतलब ब्लू कर देता है। तो लेटेस्ट पेपर को कैसा कर देता है, ये ब्लू कर देता है, बेस ब्लू कर देता है। तो ये वाला क्या करेगा, एसिड, ये इसको रेड कर देता है। क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लेटेस्ट पेपर की बात करें सॉल्ट के अंदर, इसमें किसी भी तरह का चेंज, कलर में किसी भी तरह का कलर में जो चेंज है बिल्कुल नहीं आता है, किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है सॉल्ट के अंदर। उसके बात करें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस अगर जो एसिड है अगर उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो H+ आयन देता है। अगर बेस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया तो OH- आयन देता है। क्या देता है, OH- आयन देता है। और सॉल्ट को किसी एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिए तो किसी भी तरह के आयन नहीं देता है, किसी भी तरह के आयन नहीं देता है। हमने क्या जाना, एक्वस सॉल्यूशन का भी जान लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मतलब दोनों ही दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, मतलब होती है। उसके बाद सॉल्ट के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रिलीज नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। उसके बाद एग्जांपल्स के बारे में बात करें, एसिड के एग्जांपल कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4। ये एग्जांपल क्यों है, क्योंकि इनका टेस्ट, इनके लिटमस के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, सारे इनको फॉलो करते हैं। इसलिए ये मतलब ये H+ आयन देते हैं, टेस्ट में सावर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ देते हैं। ये सब क्वालिटी होने की वजह से ये इसके एग्जांपल होते हैं। ऐसे बेस के एग्जांपल क्या हुए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह सॉल्ट के एग्जांपल क्या हुए, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्ट। सो दिस इज द वेरी सिंपल इन द डिफरेंस among the acid base and salt. You will have to understand the trick. सो ट्रिक कैसे आपको एसिड बेस सॉल्ट इन्हीं वर्ड से निकालना है। टी का मतलब आपको क्या करना है, टेस्ट पता लगाना है इन तीनों का। तो टेस्ट मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद लिटमस की बात करेंगे, तीनों में आप लिटमस का देख लीजिए किसमें किसमें क्या चेंज हो रहा है। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन में कौन H+ दे रहा है, कौन OH- दे रहा है, कौन OH- या H+ दोनों ही नहीं दे रहा है। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो 3 वर्ड तो हमारे पास, 3 लेटर तो यहाँ से मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ई लिखा है, ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात करो कि किसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो मैंने आपको अभी डिस्कस करके बताया था। उसके बाद एक और ई, उसका ई का मतलब एग्जांपल बता देते हैं कि जैसे एसिड के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद बेस के बारे में जो एग्जाम्पल है उसके सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक में समझ में आया होगा, आपको याद रहेगा। इन वर्ड को देखा और याद हो जाएगा, तो आपको शायद याद हो गया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट के पास भेजिए, ताकि जिन बच्चों को याद नहीं रहता है वो परमानेंट याद कैसे करें। और जिग नॉलेज को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।